गुड मॉर्निंग दगड़ियों, आप सभी को नमस्कार। पंकज पहाड़ी ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज का ब्लॉग कुछ अलग ही होने जा रहा है। आज मैं आपको ब्लॉग में कणप्याग के हॉस्पिटल की स्थिति आपको बताऊंगा। अभी कणप्याग हॉस्पिटल में 2 मरीजों की मौके पर मौत हो चुकी है, जो दोनों ही लड़कियां थी। और इससे पहले एक प्रीति नाम की लड़की जो कि गांधीनगर की थी। प्रीति की मृत्यु के कारण अभी भी पता नहीं चल पाया कि कैसे उसकी मृत्यु हुई है। और दूसरा, अभी एक दिन पहले यहाँ पे रीता नाम की लड़की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी कणप्याग में दुकान भी थी। उसकी मृत्यु का कारण बताया जा रहा है कि उसके पेट में अचानक से रात को दर्द होता है। उसके भाई ये हैं, वो बोलते हैं कि अगले दिन कल सुबह आपको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। और हॉस्पिटल में जैसे ही अगले दिन सुबह वो हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर एक इंजेक्शन देते हैं। और इंजेक्शन देने के बाद कुछ क्षण बाद उसके पेट में दर्द कम होता नहीं है। उस घंटों बाद लड़की की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उसकी लड़की की जो बॉडी है वो पूरी नीली हो जाती है। तो क्या कारण है इसमें, हॉस्पिटल में क्या क्या गलतियां हो रही है, आज सीएमओ चमोली और कणप्याग के जो विधायक हैं अनिल नौटियाल, इन दोनों से वार्ता करने के लिए जनता आज सभागार में पहुंची है। तो चलिए आपको आगे की ओर दिखाते हैं। कैसे नहीं आते, हल्ला नहीं बोलेंगे तो कैसे नहीं आएंगे। नौटियाल जी कार्यक्रम जी कणप्याग में होने वाले हैं जी। और यहाँ पे जो है कि जी प्रोग्राम चल रहा है जी, जबकि 1 बजे का टाइम रखा था जी, 1 बजे का टाइम रखा था कार्यक्रम के लिए, पर टाइम जो है 1:30 बज गए जी जी। वो अपने कार्यक्रम में व्यस्त है। हमारी 2 बहनें जी, 2 बेटियां हमारी खत्म हो रखी है जी। उनका कोई कार्यक्रम नहीं देख रहे, पहले अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल माननीय श्री विधायक जी अनिल नौटियाल जी और सेमू से जो है वार्ता चलने वाली थी, लेकिन वो अपना जो है यहाँ पे प्रोग्राम चला रहे हैं। बिल्कुल। और अन्य जो है सारे लोग जितने भी आप बुला रहे हैं उनको, पर किसी का कहना नहीं मान रहे। ये सत्य है जी। और सेमू कटु सत्य है और इस बात को हम बोल रहे हैं। और कार्रवाई ना होने का तो मतलब ही नहीं। जो बात यहाँ पे तय होगी उस पर कार्रवाई 1 हफ्ते के अंदर होगी। उससे पहले हम कोशिश करेंगे। मेरी माननीय मंत्री से बात होगी, कल डीएम साहब से ही बात, सीएमओ साहब से बात हुई है। मतलब कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन समस्या है, दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हमारी बेटियाँ चली गई। साहब का नंबर मिला, साहब नहीं थे, आउट ऑफ रेंज था। 7 दिन वहाँ रहा तो सर जो ट्रीटमेंट मिला जो भी हुआ उसकी वो बात की बात है। मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूँ वो राउंड में नहीं आए। मैंने कहा मिश्रा जी आप राउंड में नहीं आ रहे हैं, आपका पेशेंट भर्ती है। मैं एक दिन मेडिकल में ले गया उनको, एक दिन दवाई कक्ष में ले गया। मैंने कहा आप ये तो इसको रेफर कर दो, या तो आप ये बोलो कि आगे ले जाओ, या तो आप आओ देखो। मैंने कहा आप बताओ क्या करना। बोले ठीक हो जाएगा। मैंने कहा क्या करें, बोला आप ले जाओ घर। मैंने कहा सर ठीक है, आप बोल रहे डॉक्टर बोला तो डॉक्टर तो भगवान है, हम मानते हैं भगवान है। आप बोले घर ले जाओ, ठीक है। मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी थी। डॉक्टर साहब के एक शब्द हैं, मैंने कहा सर इसको घर में क्या प्रोविजन देने, बच्चे को क्या खिलाएं। उन्होंने कहा, गुस्से में बोला, ऐसा नहीं सर कोई प्यार से बोला। परसों में हमने सीएमओ साहब से ये बात की, बोला सब खिलाओ जहर मत खिलाओ। सर इतना भाई साहब इतना गुस्सा मेरे को आ गया था कि मेरे को कानून अपने हाथ में लेना पड़ा था। लेकिन मैंने उस गुस्से को पिया। मैंने कहा मेरा बच्चा बीमार है, अगर मैं कोई गलत क्रिया करूंगा तो सारे उत्तराखंड के डॉक्टर काली फिरी पहनेंगे, मैं जेल जाऊंगा। मैंने वो पिया, को पिया। फिर हमने सीएमओ साहब के सामने सारी बातें रखी। उसके बाद 3 दिन बाद जब डॉक्टर साहब आए, सीएमओ साहब आए, सरन साहब, उसके बाद परसों में दोबारा जब मेडिकल बनाने गया उस बालक का, उसके 3 पेपर छूट रखे थे। वो बालक उसने डिप्रेशन में, मैं गया, उन्होंने सुबह मेडिकल बोला, मैडम ने कहा आप 2 बजे मेडिकल लेने आओ। मैं 2 बजे, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 2 बजे जब मैं फिर वहाँ, वो जितेंद्र कुमार था, मैंने जितेंद्र कुमार को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि ना डॉक्टर साहब बोले वो बालक आएगा यहाँ। मैंने भेजा सर बालक को किसी बाइक में। जब हमारा बालक वहाँ पर गया 16 साल का, मेरी रिकॉर्डिंग है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा सर मेडिकल आज नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों है सर आज नहीं बनेगा, 2 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। मैंने कहा मिश्रा जी मैंने फ़ोन किया उनको, मेरे में रिकॉर्डिंग है, 2 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। बोला क्यों, मैंने कहा क्या बात है। बोला मिस जी आपका बालक यहाँ खड़ा है, मैं मेडिकल तो साइन कर रहा हूँ, पर मैं इसको जहर की पुड़िया न दे दूँ। ये शब्द है, रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में। क्या ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर को रखा जाए यहाँ पर जनता के लिए, जो शराब पी के लोगों का इलाज कर रहा है। कितने लोग मार दिए उसने आज तक यहाँ पे, हमारे पास गवाह हैं। शराब के नशे में लोगों का इलाज करता है कणप्याग में। मेडिकल में सारे मेडिकल वालों से मिल रखा है। जहां उसकी दवाई नहीं मारी वो उस पेशेंट की पर्चा फेंक रहा है, जहां उसकी पसंद की दवाई नहीं आ रही वो दवाई को असर फेंक रहा है। सीएमओ साहब आप क्या कार्रवाई किया आपने? आप लोग आपने क्या कार्रवाई? कल मैं उसकी भाभी के पास मैं खुद गया, महोदय चश्मदीद गवाह है। उसकी भाभी ने पूरा जो है 12 मिनट तक पूरा बयान दिया है। आप झूठ कह रहे हैं कि वहाँ जो है जगह थी, वहाँ वो कह रही वो महिला
सबसे पहले तो उसके साथ अभद्रता की गई कि तो ऐसे पेशेंट दुनिया भर के आते हैं पेट दर्द वाले। एक तो आप अपना स्वास्थ्य विभाग का पक्ष मत लीजिएगा, आपको जो है ऊपर वाला माफ नहीं करे। एक सेकंड मेरी बात भी सुन लीजिएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऐसे पेट दर्द वाले 360 आते हैं, उनने कहा जो है इस पे जो है 2 इंजेक्शन लगाओ, उनने कहा तीसरा लगाओ, बोले यहाँ ले जाना तो घर लेके जाइए। अभी तो आप मुकर रहे हैं कि जो है वो अपना आप लेगी। उसके साथ महिला थी, उसकी समस्या इस प्रकार की थी कि जो है उसके घर में उसकी बूढ़ी जो है सासू उसको पैरालाइज थी और जो है 2 बच्चे छोटे हैं। वो कह रहे कि हमारे घर तो ये समस्या थी। उनने फिर जो है दुमंजिल में सुला के उनने सोचा जो है ठीक हो गई पेट दर्द, लेकिन वो तो जो है 2-3 घंटे के अंदर जो है स्वर्ग सिधार गई थी। आप ये झूठ बोले, लेकिन अभी आप यहाँ पे दुर्भाग्य ये है, अभी एक आदमी को चक्कर आया, उसको पैरालाइज का जो है, लेकिन हमको डर ये था कि अब ले कहां जाएं। कल महोदय विधायक महोदय आप भी जो है इसके कहीं ना कहीं दोषी हैं। कल हम जो है आप ही के पार्टी के भरत चौधरी जी हैं, कल वो रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल में एक तरफ से उन्होंने जो है दौरा किया है। देखिए आप ही के पार्टी का, आप कह रहे होंगे हमारी पार्टी को, लेकिन आपकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही है। आप जो है रीति मरी, आप देहरादून में आपसे पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि राजनीति की स्टैंड है ये, क्योंकि नगर पालिका के ये सरासर जो है आप ही जवाबदेही है। आप इस विधानसभा के प्रथम व्यक्ति हैं, एक सेकंड, इस विधानसभा के प्रथम व्यक्ति हैं और इन्हीं जनता ने आपको विधायक बनाया हुआ है। दूसरी बात, जो कफन मुझे कल स्मरण हो रहा था कल रात को कि जो कफन उस प्रीति के ऊपर गया, जो कफन उस रीता कुंडीर के ऊपर गया, उसके टैक्स के पैसों से आपकी गाड़ी में तेल डाला जाता है तब आप लोग चलते हैं। लेकिन उन जो है कफनों के ऊपर जो है राजनीति कूटनीतियां होती हैं, लेकिन जो सत्यता है वो सत्यता है। आपने कई बार हमने जो है इस हॉस्पिटल को जब बेड दिए हैं तो इसको सिमली ट्रांसफर करने के लिए बोला। अब महोदय के पास हम डेली जो है झंडा डंडा होके वो तो ज्ञापन देते थे। हम शासन प्रशासन को भी दोषी नहीं मान, हम सरकारों को भी दोषी मानेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों की जो है ये कमी है। कल मैं 2 पेशेंटों को लेके गया, काम कराने की सकारात्मकता और नकारात्मकता यहीं पे देखी जाती है। वो दोनों के दोनों आयुष्मान कार्ड लेके गए थे, आप भी समझ लो सारे, और उन्होंने सकारात्मकता थी तो उन्होंने सबसे पहले उनको एडमिट किया, उनका ट्रीटमेंट किया और शाम को उनको डिस्चार्ज किया। ये होती सकारात्मकता। और नकारात्मकता क्या होती कि ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि पैसा हड़पना है ना सर। हॉस्पिटल में न भरत चौधरी मेरा कोई इष्ट मित्र है, मैं इसीलिए प्रसन्न था। आप जाके देखिए प्रत्येक व्यक्ति वहां पे जाके, ठीक है ना, जो प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा होगी और जो अवहेलना होगी उसकी पूरी अवहेलना होगी। हुआ करता था, बहुत शानदार यहाँ पे इलाज हुआ करता था, बहुत अच्छा हुआ था। अचानक से 3-4 घटनाक्रमों ने की शान है पूरे अचानक 3 घटनाक्रमों ने हॉस्पिटल को इतना डैमेज कर दिया कि हॉस्पिटल से लोगों का विश्वास, हाँ मेरी वो भी समझ से परे है कि आज लोगों का विश्वास हॉस्पिटल से कम होता जा रहा है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप यहाँ के सीनियर सर्जन, आप CMO हैं और आप सारी चीज़ों को, इस नगर को, इस क्षेत्र को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। माननीय विधायक जी भी यहाँ पे है। मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसी टीम तैयार करें जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको सजा दें, और कम से कम जितने भी सुधार इस हॉस्पिटल में हो सकते हैं लोग आएँ। तो ये ना हो कि यार कर्णप्रयाग में जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि हमको जाने में डर लग रहा है, वो हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि इतना अच्छा कोरोना काल इतना अच्छा भी था, कोई घटना ऐसी नहीं हुई। या मैं अब खुद देख रहा था कि गांधीनगर मेरे वार्ड में कम से 50-60 पेशेंट भर्ती हुए, आगे ज़्यादा सब ठीक होकर भी आए। 2-3 घटनाएं ऐसी भी कि जिनके कारण बात तो बोल रहे मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर मेरा निवेदन क्या सुनिए ना, मेरा निवेदन ये मेरी बात नहीं सुनिएगा, मेरी बात मतलब क्या है, आप ये करो मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब। मेरा जो निवेदन है एक कोई सुनना नहीं चाह रहा, मेरी बात को गलत तरीके से मत लो, मेरी बात को गलत तरीके से मत लो।
बात सुनो मेरी बात। मैं इस बारे में मैं डॉक्टर साहब इसी संबंध में बोलना चाह रहा हूँ कि कम से कम जिस बिटिया की जान गई है ना, जिस बिटिया की जान गई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभी तक वो जांच रिपोर्ट यहाँ पे आ जानी चाहिए थी और जांच रिपोर्ट कम से कम जिन डॉक्टरों को सजा मिली है उन डॉक्टरों को सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, मोहनलाल जी के परिवार से बहुत बड़ी घटना हुई है। उनकी छोटी बेटी आज नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स कर रही है। वो नहीं उसको कंपलसेशन उसको नौकरी मिलनी चाहिए इस विभाग में। छोटी लड़की को नौकरी बिठाई थी बैठे में, छोटी दोस्तों इसका सेकंड पार्ट मैं आपको कल लेके आऊँगा। और कैसे लगा आपको ये जो आज का ब्लॉग था, तो आप आई होप कि आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करेंगे। और कमेंट के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए जनता ने कितनी सारी बातें कही है और अभी भी क्योंकि लापरवाहियाँ होती रह रही है। कर्णप्रयाग के जो हॉस्पिटल है अभी यहीं से कुछ दूरी पर यहाँ पे रुद्रप्रयाग है, गोपीश्वर है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं हो चुकी है। पर कर्णप्रयाग का जो हॉस्पिटल है 2017 से यहाँ पर इस तरह की गलतियाँ हो रही पर लगी है। और जो गरीब लोग हैं, आपको बता दूं कि इस हॉस्पिटल में देवाल बहुत दूर दूर के गांव के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि ना तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा सुविधा ही नहीं है, ना मरीजों के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलता हूँ आपको इसके अगले पार्ट में, और तब तक आप यूं ही पंकज पहाड़ी ब्लॉग्स को देखते रहिए। और नीचे आपको जो नीचे की साइड यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इसको क्लिक कीजिएगा और उसके बगल में जो घंटी का बटन आप देख रहे होंगे उसको भी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी जो और भी वीडियो आए वो आपको जल्दी आपके नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो आप बने रहिए पंकज पहाड़ी ब्लॉग के साथ और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, बाय बाय।